हार क्यों चुराऊंगी। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास ही नहीं किए। फिर राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। फिर जनाबाई जी के हृदय में ये बात आया कि बहुत अच्छा हुआ, जैसे विट्ठल जी की इच्छा। वो बस विट्ठल विट्ठल जपने लगी। तो वो जैसे जैसे विट्ठल जपने लगी वैसे वैसे सूली पिघलने लगी। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब ये देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने फिर जनाबाई को प्रणाम किया और उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान की लीला तो अपरंपार है। ये लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहले जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वो सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम की विधान है और मेरे प्रीतम को मिलने के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है। किसी से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही है। कबीरदास जी ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वो नामदेव जी की सेविका हैं और नित्य निरंतर नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। फिर कबीरदास जी जब नजदीक गए तो पता चला कि लड़ाई कोवर के कंडों पर हो रही थी। फिर उनके मन में ये विचार आया कि